आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो कौन सा इंजन है जो एआई को चलाता है? चलिए, आज इसी इंजन यानी मशीन लर्निंग को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कंप्यूटर सीखते कैसे हैं? क्या ये हमारी तरह ही सोचते हैं? बस इसी सवाल का जवाब हमें मशीन लर्निंग की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले एआई के इस लर्निंग इंजन को समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये मॉडल आखिर होता क्या है। इसके बाद देखेंगे कि सीखने के कौन-कौन से तरीके हैं, हमारी जिंदगी में इसका क्या रोल है और आखिर में ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। एआई का ये लर्निंग इंजन है क्या? सच पूछे तो ये आज की हर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के पीछे का दिमाग है, जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग और एआई का रिश्ता ना बहुत ही गहरा है। मतलब सीधी सी बात है, मशीन लर्निंग ही वो टेक्नोलॉजी है जो एआई को बिना किसी कोड के अपने आप सीखने की ताकत देती है। ये किसी सख्त नियम से नहीं, बल्कि डेटा से मिले तजुर्बे से सीखता है, कुछ कुछ हमारी ही तरह। लेकिन ये जो सीखना है, ये होता कैसे है? इसका सारा राज छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं मॉडल। तो चलिए समझते हैं कि ये मॉडल क्या बला है। देखें, एक मशीन लर्निंग मॉडल को अगर आसान भाषा में समझें तो ये डेटा से बना एक गणित का ढांचा है। जैसे हम अपने पुराने अनुभवों से सीखते हैं, ठीक वैसे ही ये मॉडल भी पुराने डेटा से सीखकर आने वाले कल के लिए अनुमान लगाता है। और ये सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले मॉडल को ढेर सारा ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है। फिर मॉडल उस डेटा में छुपे हुए पैटर्न को पहचानना सीखता है। और बस एक बार ये हो गया तो वो नई चीजों के बारे में बिल्कुल सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्या सीखने का बस एक ही तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे पास अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं ना, ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग में भी अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए अलग अलग मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी को जवाबों वाले फ्लैश कार्ड दिखाकर पढ़ाया जा रहा हो। यहां मॉडल को ऐसा डेटा मिलता है जिसमें सवाल के साथ साथ सही जवाब भी बताया गया होता है, ताकि वो भविष्य में सही अनुमान लगाना सीख सके। इसके बाद है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहां मॉडल को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और उसका काम होता है उस डेटा में अपने आप छुपे हुए पैटर्न या ग्रुप्स को खोजना। ये कुछ ऐसा ही है जैसे बहुत सारे मिले जुले फल देकर कहा जाए कि इन्हें इनके टाइप के हिसाब से अलग अलग कर दो। तीसरा तरीका है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये मॉडल ट्रायल एंड एरर, मतलब गलतियां कर कर के सीखता है। जब वो सही काम करता है तो उसे एक इनाम मिलता है और गलत काम पर सजा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी पालतू जानवर को कोई नई चीज सिखाते हैं। और फिर आती है डीप लर्निंग। आप इसे मशीन लर्निंग का एक सुपर पावर वाला वर्जन कह सकते हैं। ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है। इन नेटवर्क्स में कई परतें होती हैं जो इसे तस्वीरें पहचानने या हमारी भाषा को समझने जैसे बहुत मुश्किल काम करने की ताकत देती हैं। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग भविष्यवाणियां करती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग छिपे हुए पैटर्न खोजती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इनाम से सीखकर खुद फैसले लेती है, और डीप लर्निंग वो तो इंसानी दिमाग की तरह चीजों को पहचानने में माहिर है। हर मॉडल का अपना एक खास काम है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या हम इसे अपनी असल जिंदगी में भी कहीं देखते हैं? अरे बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि ये सारे मॉडल हमारे आसपास कैसे काम कर रहे हैं। हम हर रोज मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फोन का चेहरा पहचान कर खुलना, नेटफ्लिक्स का हमारी पसंद की फिल्में सुझाना या फिर बैंक से किसी अजीब से ट्रांजैक्शन का अलर्ट आना, इन सब के पीछे मशीन लर्निंग ही तो है। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है। जरा सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कारें, बीमारियों का जल्दी पता लगाने वाले मेडिकल सिस्टम्स और आवाज से चलने वाले वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब मशीन लर्निंग के वो बड़े उदाहरण हैं जो हमारे आने वाले कल को एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि मशीन लर्निंग ही वो प्रक्रिया है जो एआई को लगातार सिखाती है और उसे बेहतर बनाती है। जितना ज्यादा डेटा मिलता है, उसकी समझ उतनी ही सटीक होती जाती है। यही वो साइकिल है जो टेक्नोलॉजी को हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा स्मार्ट बना रही है, और यही एआई के विकास की असली नींव है। और अब अंत में एक सवाल
एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये मॉडल और भी ज्यादा ताकतवर और समझदार होते जाएंगे, वो अगली कौन सी बड़ी चुनौती होगी जिसे ये हल करेंगे? वो कौन सी समस्या होगी जो आज हमें नामुमकिन लगती है? इस पर सोचिएगा जरूर।